और मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी में धांधली हो रहा है, जिसको लेकर के विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो समझिए कि कुलपति का जो आवास है इसको पूरे चारों तरफ से घेर लिए हैं। तमाम जो छात्र हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार जो मार्च है वो निकाले हुए हैं। यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे और क्या है मामला पूरा बताएंगे आपको। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के जो आवास है उस आवास के पास है, आपको पूरा अंदर से दिखाएंगे कि अभी कोई भी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से यहाँ पे जो छात्र हैं वो पूरा घुस चुके हैं। यही कुलपति का आवास है, आप देख लीजिए पूरा चारों तरफ से छात्र, सिर्फ आपको इस कुलपति आवास में छात्र ही छात्र दिख रहे होंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस आवास का घेराव किए हुए हैं। क्या हुआ सर, किस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ? देखिए, जिस तरह से इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी नामांकन में ओबीसी छात्रों का, एससी छात्रों का डायरेक्ट सीट को एकदम ख़त्म ही कर दिया गया। जो मेरिट में छात्र थे उनको ना लेके उनसे नीचे वाले मार्क्स को उनको क्वालिफाई करवा दिया गया। ये कहीं से छात्र हित में उचित नहीं है। और जब अभी हजारों की संख्या में छात्र विश्वविद्यालय न्याय की उम्मीद कुलपति से मिलने आए, ये लेकर के हमें न्याय मिलेगा, तो एक तो यहाँ के कुलपति गायब हैं और कुलपति ने अपना प्रभार रजिस्ट्रार को दिया है। जब पूछा गया कि रजिस्ट्रार कहाँ है तो रजिस्ट्रार भी गायब हैं। टायर कहिए उसको, सही कर दिया, रजिस्ट्रार नहीं टायर है। ये लोग गाड़ी का चक्का होता है ना, जो किसी और के स्टीयरिंग हिलाने पे लोग घूमता है, तो ये लोग सरकार जैसे जैसे स्टीयरिंग हिला रहा है इन लोगों का टायर वैसे ही घूम रहा है। और विश्वविद्यालय को ये लोग पूरी तरह से चौपट कर दिए हैं। एक तो बिना भवन के सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रहा है। हम लोग पटना यूनिवर्सिटी से आए हैं, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हम हैं। जब हम यहाँ आए हैं तो देख रहे हैं, हमको लगा कि कोई गोदाम वगैरह है। ये लगा ही नहीं कि विश्वविद्यालय है। एक ट्रैफिक जैसा बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, और हमको लगा कि कुछ अनाज वगैरह रखने का ये गोदाम है। तो इन लोगों से पता चला कि अंदर विश्वविद्यालय भी है। ये किस मानक को तय करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? मेरा तो पहला सवाल यही है कि आखिर इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कैसे? न इसका भवन है, न इसके वीसी और रजिस्ट्रार समय पे मिलते हैं, न इसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया कोई लोग फुलफिल्ड ही नहीं कर रहे हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसा? और जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया तो यहाँ जो छात्र पढ़ने आ रहे हैं, मेरिट वाले छात्र, ओबीसी एससी एसटी छात्र, उनके साथ अन्याय क्यों? यही सवाल को लेकर हम सारे छात्र पटना से एकजुट होते हुए मोतिहारी के विभिन्न कॉलेजों से, विभिन्न छात्रावासों से छात्र यहाँ एकजुट होकर वीसी से और केंद्र की सरकार से सवाल करने आए हैं कि छात्रों के साथ यह अन्याय क्यों, और अगर इसका जवाब वो नहीं देते हैं तो पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो ये झूठ मूठ का एक हवेली और एक रूम बनाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया है, इसको पूरा छात्र घेरने का काम करेंगे। और एक बात समझिए, आगे आपकी बातों को ना सुना जाए तो आप क्या कीजिएगा? भगत सिंह का आप लोग नाम सुने होंगे। जब उनकी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुना गया तो असेंबली में उन्होंने बम फोड़ने का काम किया था, वो भी छात्र जीवन में थे। जब सरकार बहरी होगी तो क्या आप भी बम फोड़िएगा? जब सरकार बहरी होगी तो आवाज़ और गूंज का बम फटेगा, वो भी बम से आवाज़ गूंजती है और हमारी आवाज़ भी एक बम की तरह है। जब हमारा आवाज़ बोलेगा तो बम से ज़्यादा आवाज़ आएगी। और पूरा बिहार और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो मेंबर बैठे हुए हैं और जो आका तय करते हैं कि किनका एडमिशन यहाँ होगा और नहीं होगा, उन सभी के कान सुनने लायक नहीं रहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। यानी घूसखोरी से रुपया लेकर के यहाँ नामांकन होता है? देखिए, घूसखोरी कहिए, परिवारवाद कहिए, जाति विशेष कहिए, ये सब एक ही पार्ट है। कोई पैसा लेकर कर रहा है, कोई जात के लोगों को कर रहा है, कोई पार्टी के लोगों को कर रहा है, समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये देश पूरी तरह से एक जाति विशेष, एक समुदाय विशेष, एक उद्योगपति विशेष हो चुका है, जहां गरीब गुरबा ठेला रिक्शा वाला का बाल बच्चा, चाय बेचने वाला का बाल बच्चा कभी अपना बेहतर भविष्य नहीं बना सकता है, उच्च शिक्षा नहीं पा सकता है। केंद्रीय यूनिवर्सिटी का यही नियम है। केंद्रीय यूनिवर्सिटी के कितने प्रशासन लोग, कितने यहाँ पे जो वाइस चांसलर, कोई भी नहीं है यहाँ पे? अरे हम बोले तो कि टायर है, टायर जैसे जैसे लोग घुमा रहा है। इस सेंट्रल इसको मत कहिए, इसको टायर यूनिवर्सिटी कहिए। स्टीयरिंग घूम रहा है और यूनिवर्सिटी भी घूम रहा है। न रजिस्ट्रार का पता है, न वाइस चांसलर का पता है,
वाइस चांसलर रजिस्ट्रार को प्रभार देके गए हैं और रजिस्ट्रार यहाँ के स्टाफ को प्रभार देके गए हैं। आपको प्रभार है? इनसे सलाह कीजिए। प्रभार है आपको? देख रहे हैं आपको प्रभार है? नहीं है, मतलब आप सिक्योरिटी गार्ड है? बस सिक्योरिटी गार्ड हैं बस। अच्छा, ये क्या कर सकते हैं? ये तो सबको प्रभार है, ये लोग रोक रहे हैं। रोकने का काम विश्वविद्यालय का है, ये लोग रोक रहे हैं। अरे वो तो सेफ्टी इंचार्ज है, बोलो। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आवास में ना कोई है, किसी का आता पता नहीं है। एक सर है जो बोल रहे हैं कि हम सिक्योरिटी गार्ड है। सर आप मतलब आप लोग क्या है कि ये चीज़ गलत कर रहे हैं। ये आप मतलब इस यूनिवर्सिटी, हम लोग गार्ड हैं यहाँ पे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप गार्ड हैं? प्लीज, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं, रोक रहे हैं। हमको कोई मीडिया में हमको थोड़ी छाना है। अच्छा, मतलब कहना है कि ये गार्ड है, कोई जवाब देने से ये मतलब इनकार कर रहे हैं। और अभी हम लोग यूनिवर्सिटी के कुलपति आवास में हैं। आप देख लीजिए कि ना यहाँ पे कोई किसी का आता पता है ना कोई है। यही है कुलपति साहब का आवास, जिसको छात्रों ने पूरी चारों तरफ से घेर लिया है। किसी का आता पता नहीं है। एक बार इधर भी कहेंगे कि घुमा करके दिखा दीजिए। किसी का आता पता नहीं है और चारों तरफ से छात्र घेर चुके। आगे देखिए होता है क्या। और ये जो आनंद प्रकाश जो वाइस चांसलर है यहाँ के, जो संघ के और नरेंद्र मोदी के इशारे पर पंगु बने हुए हैं, उनके इशारे पर पूरा नाच कर रहे हैं। उनको चेतावनी देना चाहते हैं हम इस हेडक्वार्टर पर से कि आप सचेत हो जाइए। आप जो बहुजनों के, जो SC ST के, जो छात्रों के अधिकारों के साथ खेल रहे हैं, आपको चेतावनी है कि यहाँ का छात्र, पूरे प्रदेश का छात्र एकजुट हो चुका है, आपको ईंट से ईंट बजा देगा। इसलिए जिस तरीके से हम लोग प्रदेश भर के छात्रों को एकजुट करने में प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है। केंद्र सरकार जो है आरक्षण के साथ जब से सरकार में आई है तब से लगातार खिलवाड़ करना चाहती है, आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहती है। क्या इस देश में बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण इन संघियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है? अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो हम वो ताकत रखते हैं कि आपको आपकी सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर ये कुलपति इस आप लोग के मांग को नहीं मांगते तो आगे आप लोग का क्या निर्णय? देखिए, ये कुलपति को एक चेतावनी था और आपने चेतावनी भी देखा कि किस तरीके से हमने चेतावनी दिया है। और जो हमारी आर पार की जो लड़ाई जब शुरू होगी तो वाइस चांसलर को अंदाज़ा नहीं होगा कि किस हद तक इस आंदोलन को हम लोग ले जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से यहाँ के जो कुलपति है और अन्य लोग हैं, जिस तरीके से भाजपा और RSS का कार्यालय विश्वविद्यालय को बनाना चाहता है, ये लोग पूरी तरीके से हिटलरशाही सिस्टम में उतारू हो गए हुए हैं। जब संवैधानिक तरीके से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, सारी मामला विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में है कि किस तरीके से धांधली हुई है, सारी बातें उनको अवगत करा दिया गया है, फिर भी ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कर्मभूमि है और इन्हीं जैसे कुछ तुच्छ लोगों के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कर्मभूमि शर्मसार हो रहा है। इसलिए यहाँ का जो वाइस चांसलर है वो देखिए आज यहाँ है भी नहीं। हम लोग जब अपनी बात को रखने पहले इसके बारे में बताया था उनको? बिल्कुल, वाइस चांसलर को सारी चीज़ें अवगत है कि हम लोग इस दिन को प्रोटेस्ट किए, सारी मामला उन लोगों को अवगत कराया गया है। लेकिन वे जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं वह बेहद ही गंभीर मामला है, गंभीर विषय है। हम वाइस चांसलर से मांग करते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन से कि आप अविलंब जो PhD में धांधली हुआ है उसमें जो नामांकन आप लिए हुए उसको रद्द कीजिए और जो लोग दोषी हैं दोनों विभाग के HOD को बर्खास्त कीजिए और नामांकन को रद्द करते हुए पुनः नए सिरे से निष्पक्ष तरीके से नामांकन लीजिए, अन्यथा यह आंदोलन आगे चलेगा। अब आगे भूख हड़ताल करेंगे हम लोग। देखिए, आज 26 जुलाई को साहू जी महाराज कोल्हापुर अपने रियासत में रिजर्वेशन लागू किए थे, 50% बहुजनों को रिजर्वेशन दिए थे। तो आज ही के दिन हम लोगों ने जो केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी है, यहाँ पे जिस प्रकार से आरक्षण में अनियमितता पाई गई है, यह हम लोगों को पता चला। हम लोगों ने पटना में भी प्रोटेस्ट किया है और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग मार्च किए हैं। काफ़ी संख्या में लोग शामिल थे। तो हमारी ये कुछ मांगे हैं कि जैसे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और OBC के जो छात्र हैं और आप जितना अगर उम्मीदवार कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गया तब आप उसको नहीं ले रहे हैं, उस सीट को ड्रॉप कर दे रहे हैं। आखिर भाई ड्रॉप क्यों कर रहे हैं? सीधा मसला है कि वो अपने लोगों को, ABVP के लोगों को, संघ के लोगों को वहाँ पे घुसाने का ये बहुत बड़ी साजिश है। और ये इसी यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, पूरे देश में ऐसा चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और ये गरीब, दलित, पिछड़ा कम्युनिटी के आरक्षण पे
हमला है और इस हमले के खिलाफ हम लोग हमेशा आवाज़ बुलंद करेंगे। और आज VC से हम लोग कुछ मांग कर रहे हैं, उन मांगों को अगर नहीं माना गया तो हम लोग लगातार आंदोलन को जारी रखेंगे। मेरा नाम उज्जवल कुमार है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यूपी स्टेट सेक्रेटरी। अभी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में PhD नामांकन में जो OBC और SC ST वर्ग के जो सीट था, सीट को बिना किसी नोटिस के उस सीट को कट कर दिया गया है और छात्रों के अधिकार पे हमला है। और ये सिर्फ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही मामला नहीं, यह पूरे देश में हर एक विश्वविद्यालय के अंदर मामला है। इसमें PhD से लेकर हर एक विभाग में वाईवाई के नाम पर बच्चों की मार्क्स को, जो आपको रिटेन एग्जाम में जो नंबर दिए जा रहे हैं, उन मार्क्स के आधार पर उन नंबर की कटौती की जा रही है और बच्चों को पढ़ने से आगे उनको उच्चतर शिक्षा पाने से खास करके OBC और SC ST वर्ग के छात्रों के आरक्षण पे हमला किया जा रहा है, उनके इस हक को छीना जा रहा है। जिसके कारण आज संयुक्त छात्र मोर्चा और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन मिलकर इस आंदोलन को कर रहा है।